नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश धर्म विजय का उत्सव में आपका स्वागत है। आप सभी को अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक रामोत्सव से दीपोत्सव के महापर्व दिवाली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथियों, यह त्योहार मात्र अंधकार को दूर करने का त्योहार नहीं, बल्कि यह उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब सत्य की ज्योति ने असत्य के तिमिर को सदा के लिए मिटा दिया था। यह दिन धर्म की विजय का दिन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी धर्म पत्नी माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लंकापति रावण पर धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की और अयोध्या नगरी में कदम रखा, तो पूरी नगरी आनंद से झूम उठी थी। वह क्षण खुशी का सर्वोच्च शिखर था। हर घर में घी के दिए जले, हर चेहरा खुशी से दमक उठा। वह उत्सव आज भी हमारी परंपरा में अमर है। वही खुशी आज भी हमारी रंगों में बहती है। धर्म विजय का उत्सव दीपोत्सव, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व, भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव, अधर्म रूपी रावण पर विजय की स्मृति, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक दिवाली, अज्ञान पर ज्ञान का विजय उत्सव पर्व, आत्मिक शुद्धि और आत्म सुधार का संदेश, सामुदायिक बंधन और रिश्तों की मजबूती, लक्ष्मी पूजा धन समृद्धि की कामना का प्रतीक, आंतरिक शांति और आत्मिक समृद्धि का पर्व, नई शुरुआत और सकारात्मकता का उत्सव, दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि धर्म विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और धर्म की शक्ति अंततः हर बुराई, अहंकार और अधर्म को पराजित कर देती है। प्राचीन काल से लेकर आज के डिजिटल युग तक दिवाली का संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। एक ऐसा संदेश जो व्यक्तिगत शुद्धि से लेकर सामाजिक न्याय तक फैला हुआ है। दिवाली वो त्योहार है जो न केवल भारत बल्कि विश्व भर में प्रकाश, उमंग और एकता का प्रतीक माना जाता है। दिवाली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। आज हम धर्म की इस विजय दिवाली की भव्यता, त्योहार की पौराणिक जड़ों से लेकर इसके आधुनिक स्वरूप की बात करते हैं। दीपावली का पावन पर्व श्री चित्रकूट धाम में बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि पहले भगवान प्रभु श्री सीताराम जी चित्रकूट धाम में रहे वनवास काल में, तो इसके बाद वो आगे जाते हैं। आगे की यात्रा संपन्न होती है। लंका से विजय प्राप्ति के बाद भगवान पुष्पक विमान से जब लौटते हैं अयोध्या की ओर, तो बीच में यात्रा के दौरान चित्रकूट धाम मिलता है। तो पहले वो चित्रकूट धाम में विमान रोकते हैं, सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और यहाँ के आदिवासी वनवासियों के साथ भगवान मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, केवट से भी भेंट करते हैं और सभी लोगों ने उनका भव्यता दिव्यता के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। फिर दीपमालिका यहाँ सजाई गई, दीपमाला सजाई, प्रसन्नता व्यक्त की, बड़ी प्रसन्न हुए सारे लोग कि भगवान वापस चित्रकूट आए हैं, सभी को स्वागत करना चाहिए। वो आज भी
सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज भव्यता दिव्यता के साथ दीपावली का महोत्सव, दीपावली का मेला चित्रकूट धाम में मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों की संख्या 5 दिन में हो जाती है मेले की, क्योंकि 5 दिन तक मेला यहाँ पर रहता है। तो सभी का यहाँ स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सभी लोग यहाँ पर दीपक जलाते हैं, भगवान कामतानाथ जी की दर्शन परिक्रमा करते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। उनकी अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं। विशेष रूप से यहाँ की विशेषता ये है कि जब सभी लोगों ने यहाँ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया था तो भगवान से यही वरदान मांगा था कि आप किस रूप में यहाँ से छोड़ के मत जाएं। तो भगवान ने कहा था, मैं कामदगिरी कामतानाथ जी के स्वरूप में यहाँ पर हमेशा रहूँगा, किसी भी काल में यहाँ से चित्रकूट धाम से नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी मैं जो लीला कर रहा हूँ तो मुझे अयोध्या जाना आवश्यक है, वहाँ भरत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर भगवान यहाँ से आगे बढ़ते हैं विमान को लेकर के, फिर अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या में भरत जी से मिलते, सारे लोगों से मिलते, अयोध्या वासियों से। फिर वहाँ पर दीप मालिका सजाई, वहाँ लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की, वहाँ दीपावली मनाई। लेकिन पहले दीपावली श्री चित्रकूट धाम में मनाई गई। चित्रकूट में दीपावली का विशेष महत्व है। तो मैं श्रद्धालुओं से कहूँगा कि अपना जीवन धन्य करने के लिए चित्रकूट धाम अवश्य आएँ, यहाँ दीपदान करें और फिर भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाएं। अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं, सभी को कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं। जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी। जब भगवान राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त होकर के जब अयोध्या लौटने लगे, यह संदेश सुनते ही अयोध्या के नर नारियों ने अयोध्या को सजाया, संवारा, निखारा। हनुमान जी महाराज संदेश को लेकर के जो है अयोध्या आए। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जब बजरंग जी भगवान ने यहाँ आकर के संदेश दिया तो अयोध्या के नर नारियों ने अयोध्या को सजाने लगा। स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। अपने द्वार पर जो है स्वर्ण कलश को सजा करके, रंगोलियां बना करके जो है बंधनवार है, स्वर्ण है इत्यादि सजाने का काम किए। भगवान ने स्वयं कहा कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध समान प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। भगवान कहते अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आज वही त्रेताकालीन अयोध्या को वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने त्रेताकालीन अयोध्या स्थापित करने का काम किए। वही जो राम त्रेता में आए थे, वनगमन हो करके रावण पर विजय प्राप्त करके, उसी प्रकार उसी खुशी को जो है समाज में जो है व्यक्त करने के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा, निखारा जा रहा। अयोध्या नवनवायमान दुल्हन की तरह सजी है। आते हैं रघुनंदन, जब भगवान रघुनंदन आते हैं, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। आज अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या वासियों के अंदर बड़ा ही उत्साह है, आनंद है, उमंग है। दीपावली का मूल आधार। दिवाली का मूल आधार रामायण की कथा है, जो धर्म की विजय का जीवंत चित्रण करती है। त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगते हुए लंका के अधर्मी राक्षस राज रावण के चंगुल से सीता माता को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ते हैं। रावण अधर्म, अहंकार और कामनाओं का प्रतीक था, एक ऐसा राजा जो अपनी शक्ति से देवताओं को भी चुनौती देता था। लेकिन राम जो धर्म, सत्य, मर्यादा के अवतार थे, सुग्रीव, हनुमान, वानर सेना की सहायता से रावण का संहार करते हैं। ये विजय केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। धर्म के अंधकार पर धर्म के प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ थी माता सीता और भाई लक्ष्मण। लेकिन इस यात्रा में राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। फिर क्या, राम ने सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया।
रावण एक महान विद्वान और शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके अहंकार और अनैतिक कार्यों ने उसे अधर्मी बना दिया। उसकी मृत्यु यह दर्शाती है कि जब कोई धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। रावण की विशाल सेना और मायावी शक्तियों के बावजूद भगवान राम ने अपनी सच्चाई और धर्म के बल पर उसे पराजित किया। ये दर्शाता है कि सत्य में कितनी शक्ति होती है। श्री राम द्वारा अहंकारी और अधर्मी रावण का वध वास्तव में धर्म सत्य की विजय का प्रतीक है। ये घटना हमें यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सच्चाई और धर्म की ही जीत होती है। भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा से लेकर आधुनिक युग के उत्सव तक ये त्योहार समय के साथ विकसित हुआ, लेकिन इसका मूल भाव बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की विजय है। चित्रकूट धाम है, अनादि स्थली है। भगवान श्री राम जी तो त्रेता युग में आए थे। ये आदिकाल से आदि नारायण भगवान नारायण का निवास है यहाँ पर, और ये तपोभूमि भगवान राम की विहार स्थली और लीला भूमि। जिस रूप से आप देखना चाहें, हर शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में अलग अलग व्याख्यान है। विहार स्थली का भी है, यहाँ रासलीला का भी है, और भगवान श्री राम जी की तपस्या का स्वरूप है। और तपस्या जो है यहाँ बड़े बड़े आदि ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जितने भी हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु सही, ये आपने रामायण जी में ही सरलता से गोस्वामी जी ने कृपा किया, सब पर पहुँच गई बात। तो ये आदि स्थली तपस्थली है भगवान श्री राम जी की। और यहाँ आदिकाल से जो है जो भी श्रद्धा करके आए हैं, चित्रकूट धाम भूमि में आए हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है और उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। अब ये दीपावली उत्सव की बात जो आती है, भगवान श्री राम प्रण चित्रकूट से ही किया था, चित्रकूट भूमि से ही प्रण किया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की। तो सब निशाचरों का नाश करते हुए, और जो महानिशाचर था रावण, उसको वध कर किया, युद्ध हुआ, वध किया, विजय प्राप्त की। और उसके बाद चित्रकूट धाम आए। चूँकि यहाँ पहले बोल गए थे भगवान श्री राम कि हम चित्रकूट होके जाएंगे, ये कार्यक्रम हमारा सकुशल संपन्न हो जाए, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान श्री राम यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के और इस तरह की आज्ञा लेकर के भगवान कामदगिरी कामतानाथ नारायण भगवान से और आगे जाते हैं और उनका लंका विजय करते हैं। उसके बाद जब चित्रकूट पधारते हैं तो प्रथम गंगा स्नान, गंगा पूजन, दीपोत्सव, श्री कामदगिरी भगवान कामतानाथ जी का पूजन, यहाँ का दीपोत्सव। और ये प्रथम दीपावली जो हुई, जो शुरुआत हुई, ये चित्रकूट धाम से ही हुई। चूँकि भगवान श्री राम लंका विजय के बाद प्रथम चित्रकूट ही आए, इसके बाद अयोध्या गए। तो अयोध्या में फिर बहुत बृहद रूप से राज्याभिषेक के बाद ठाकुर जी का फिर जय जयकार रूप से खूब दीपोत्सव हुआ, कई दिन चला। और ये भगवान श्री राम जी की लीला भूमि, तपोभूमि और दीपावली का जो ये है, जब इस समय तो अब शासन प्रशासन देख रहा है, उस समय का दर्शन ही अलग रहा होगा। तो वो सब देखते हुए जो है आज के इस स्थिति में शासन प्रशासन सब लगा हुआ है और बहुत लाखों में दर्शनार्थी 25-50 लाख लोग यहाँ चित्रकूट में उस समय पूरे क्षेत्र में रहते हैं और अपने अपने दर्शनों का लाभ, अपने अपने कार्यों का, अपने मनोरथों का, गंगा स्नान करना, पूजन करना, कामदगिरी की परिक्रमा करना, पंचकोशी परिक्रमा करना और आदि जो तीर्थ हैं यहाँ चित्रकूट में, सती अनसुईया, स्फटिकशिला आदि जो भी है, सबको दर्शन हनुमान धारा करते हुए और अपने मनोरथ को पूर्ति करते हुए भगवान श्री राम जो है यहाँ सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। वही सौंदर्य आज भी इन जगमगाते दियों में झलकते हैं। हमारी खास पेशकश धर्म विजय का उत्सव में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
खास पेशकश धर्म विजय का उत्सव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्म की पुनर्स्थापना का उत्सव। जब 14 वर्ष के बाद कार्तिक मास की अमावस्या को प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। ये था वो पल जब अंधेरा प्रकाश से पराजित हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यही वो क्षण था जिसने दिवाली को धर्म, सत्य, मर्यादा का प्रतीक बनाया। ये दीपोत्सव अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना का उत्सव बन गया। प्रेम और उल्लास का प्रतीक पर्व। कि पहले भगवान प्रभु श्री सीताराम जी चित्रकूट धाम में रहे वनवास काल में, तो इसके बाद वो आगे जाते हैं। आगे की यात्रा संपन्न होती है। लंका से विजय प्राप्ति के बाद भगवान पुष्पक विमान से जब लौटते हैं अयोध्या की ओर, तो बीच में यात्रा के दौरान चित्रकूट धाम मिलता है। तो पहले वो चित्रकूट धाम में विमान रोकते हैं, सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और यहाँ के आदिवासी वनवासियों के साथ भगवान मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, केवट से भी भेंट करते हैं और सभी लोगों ने उनका भव्यता दिव्यता के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। फिर दीप मालिका यहाँ सजाई गई, दीप माला सजाई, प्रसन्नता व्यक्त की, बड़ी प्रसन्न हुए सारे लोग के भगवान वापस चित्रकूट आए हैं, सभी को स्वागत करना चाहिए। वो आज भी सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज भव्यता दिव्यता के साथ दीपावली का महोत्सव, दीपावली का मेला चित्रकूट धाम में मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों की संख्या 5 दिन में हो जाती है मेले की, क्योंकि 5 दिन तक मेला यहाँ पर रहता है। तो सभी का यहाँ स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सभी लोग यहाँ पर दीपक जलाते हैं, भगवान कामतानाथ जी की दर्शन परिक्रमा करते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। उनकी अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं। विशेष रूप से यहाँ की विशेषता ये है कि जब सभी लोगों ने यहाँ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया था तो भगवान से यही वरदान मांगा था कि आप किस रूप में यहाँ से छोड़ के मत जाएं। तो भगवान ने कहा था, मैं कामदगिरी कामतानाथ जी के स्वरूप में यहाँ पर हमेशा रहूँगा, किसी भी काल में यहाँ से चित्रकूट धाम से नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी मैं जो लीला कर रहा हूँ तो मुझे अयोध्या जाना आवश्यक है, वहाँ भरत मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर भगवान यहाँ से आगे बढ़ते हैं विमान को लेकर के, फिर अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या में भरत जी से मिलते, सारे लोगों से मिलते, अयोध्या वासियों से। फिर वहाँ पर दीप मालिका सजाई, वहाँ लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की, वहाँ दीपावली मनाई। लेकिन पहले दीपावली श्री चित्रकूट धाम में मनाई गई। प्रभु राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे शहर को मिट्टी के दियों से जगमग कर दिया था, ताकि अंधेरे में उनका रास्ता रोशन हो सके। लोगों ने अपने घरों और गलियों को रंग रोगन करके फूलों और तोरणों से सजाकर उत्सव का माहौल बनाया। पूरा नगर दुल्हन की तरह सज गया। लंबे वियोग के बाद अपने प्रिय राजा को देखकर लोगों की आंखें खुशी से भर आई। चारों ओर जयकारे और भक्तिमय संगीत गूंज रहा था। नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध, साधु संत उत्साह से भर उठे, क्योंकि उनके प्रिय राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वापस आ गए थे। राम की वापसी अयोध्या वासियों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जो 14 वर्षों के शोक और निराशा के बाद आशा और समृद्धि लेकर आई। राम के आगमन का ये उत्सव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो राम की अयोध्या वापसी की खुशी का प्रतीक है। लक्ष्मी गणेश की पूजा समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक। दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा समृद्धि के आगमन का प्रतीक है। ये केवल धन दौलत तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में खुशियों, शांति और सफलता को लाने का संदेश देती है। मां लक्ष्मी समृद्धि का संदेश देती हैं कि जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और नैतिकता से ही सच्ची संपन्नता आती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, जो ये संदेश देते हैं कि धन का आगमन होने पर व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि भावनात्मक
संतुष्टि और शांति भी प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। दीपावली अयोध्या से ही प्रारंभ हुई है। पूरे देश के अंदर भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त किए, विजयदशमी को पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बेविचारी, विदेशी आक्रमणकारी रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या के तरफ आए और अयोध्या के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, दीप जलाकर स्वागत किया और इतना दीप जलाया कि गली गली चौखट कोई घर ऐसा नहीं बचा। भगवान श्री राम स्वयं ही दीप स्वरूप है, भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। राम ब्रह्म प्रकाशक सोई, राम के प्रकाश से ही संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होता है। और उनके स्वागत में भी प्रकाश से, ऊर्जा से उनकी स्वागत की गई। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्व बोधाय दीप ज्योति नमस्तुते। और इस बार का जो दीपोत्सव है, अब की दिवाली राम मंदिर की स्वर्ण शिखर की स्थापना के बाद की दिवाली है, जो 26 लाख से भी ज्यादा दीपक जलाकर सरजू के पावन तट पर और अयोध्या के गलियों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। पूरे देश से भक्त आते हैं और इसके दिवाली बनाने के बाद तब देवता दिवाली मनाते हैं। इसलिए काशी में पूर्णिमा के समय 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। अयोध्या का दीपोत्सव अद्भुत, भव्य, दिव्य, नव्य और बहुत ही सुंदर है। दिवाली का आध्यात्मिक संदेश। दिवाली केवल दीप जलाने या मिठाई खाने का पर्व नहीं, ये आत्म मंथन और आध्यात्मिक जागृति का समय है। प्रत्येक दीपक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन के अंधकार जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार को दूर करना चाहिए। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रकाश वह है जो हमारे भीतर जलता है। दिवाली हमें सिखाती है कि हम सत्य, धैर्य और धर्म की राह पर चलें। रामायण की कथा हमें प्रेरणा देती है कि चुनौतियों के बावजूद हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सामाजिक समानता का संदेश। राम ने न केवल रावण को हराया, बल्कि अपने कर्तव्य पालन से पूरे समाज को एकजुट किया। सामाजिक रूप से यह असमानता पर विजय थी। राम ने अपनी वनवास की यात्रा में दलितों, वंचितों को जोड़ा। राम की विजय सिर्फ राम की विजय नहीं थी, वंचितों की विजय थी। अंधकार की अमावस्या रात में दिए जलाना प्रतीक है कि सबसे गहन अंधेरे में भी आंतरिक प्रकाश जागृत हो सकता है। यह पौराणिक महत्व न केवल कथा है, बल्कि जीवन दर्शन। अहंकार रूपी रावण का अंत ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। व्यक्ति अपने आंतरिक रावण यानी कि क्रोध, लोभ को हराकर धर्म की स्थापना करे। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे राम ने लंका जलाई, वैसे ही हम अपने जीवन के अंधकार को जला दें। आधुनिक चुनौतियों पर धर्म का प्रकाश। आज के दौर में जहां भ्रष्टाचार, असमानता, पर्यावरण संकट और सामाजिक विभाजन जैसे रावणों का बोलबाला है, धर्म विजय की दिवाली एक प्रेरणादायक संदेश देती है। ये पर्व केवल पारंपरिक नहीं, बल्कि समकालीन संघर्षों का प्रतिबिंब है। वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी और सामाजिक अन्याय के दौर में दिवाली हमें सिखाती है कि संकट के बीच भी आशा और एकता की रोशनी जलानी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक आयाम। दिवाली भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है। ये छोटे मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देती है, जहां मिठाई, सजावट, उपहारों का बाजार अरबों का कारोबार पैदा करता है। लेकिन इसका महत्व गहरा है। ये धर्म की विजय के रूप में समृद्धि को न्यायपूर्ण बनाता है। आज जब असमानता चरम पर है, लक्ष्मी पूजा हमें याद दिलाती है कि धन का स्रोत धर्म यानी नैतिकता होना चाहिए, न कि लूट। 2025 में जब वैश्विक व्यापार युद्धों से जूझ रहा है, दिवाली का संदेश विजय हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाता है। दिवाली पर धर्म विजय को जागृत कर। धर्म विजय की दिवाली केवल उत्सव नहीं, एक क्रांति है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से न्याय की ओर। इस वक्त जब दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी है, आइए हम राम बने, कर्तव्य निभाएं, एकजुट हों और अपने जीवन के रावणों को हराएं। दिए जलाएं, न केवल घरों में बल्कि दिलों में। माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि आए और राम की तरह धर्म की विजय स्थापित हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
साथियों, दीपों का त्योहार हमें केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ही नहीं ले जाता, बल्कि एक आदर्श समाज की नींव रखने का संदेश भी देता है। इसलिए दिवाली सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों का पुनर्जागरण है। यह दर्शाता है कि हम सब एक हैं और एक ही प्रकाश के अंश हैं। दिवाली हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन करें, लेकिन साथ ही समाज के उस वर्ग को भी याद रखें जो अभाव में है। यह पर्व समृद्धि के सहभाग का आह्वान करता है, ताकि प्रकाश सिर्फ महलों में ही नहीं, बल्कि हर झोपड़ी तक पहुंचे। दिवाली हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, धर्म, कर्तव्य, न्याय और सत्य का मार्ग ही अंततः विजयी होता है। प्रभु राम का जीवन कर्तव्य परायणता और त्याग की पराकाष्ठा है, और हर जलता हुआ दीप उसी सुंदर शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु राम के जीवन के सार, मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन के हर अंधकार को धर्म, ज्ञान के प्रकाश से दूर करेंगे। तो हमारी खास पेशकश धर्म विजय का उत्सव में फिलहाल इतना ही। आप सभी खुशियों के साथ परिवार सहित हमारी संस्कृति के महापर्व और धर्म विजय का उत्सव उत्साह के साथ मनाएं और हमें दीजिए इजाजत।